हरियाणा में किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? ए. हिसार, बी. सोनीपत, सी. करनाल, डी. कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत पुस्तक की रचना की गई थी। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? दिव्य वदान, बी. कथाकोश, सी. नकुल दिग्विजय, डी. मंजम निकाय। इसका राइट आंसर है नकुल दिग्विजय। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? ए. करनाल, बी. कुरुक्षेत्र, सी. कुंजपुरा, डी. कुणाल। तो इसका राइट आंसर है करनाल। करनाल को राजा कर्ण ने बसाया था, जो 1805 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन हो गया था। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरित प्रदेश, बहुधान्यक, हरितधान्यक। तो इसका राइट आंसर है बहुधान्यक। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? सुंद, अग्रोहा, रोहतक, मिताथल। तो इसका राइट आंसर है अग्रोहा। काले चमकीले चरित्र मृतबांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, शिशुपाल सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल। निम्न जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? हिसार, बी. कुरुक्षेत्र, सी. फतेहाबाद, डी. सिरसा। तो इसका राइट आंसर होगा हिसार। और इसको हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि राखीगढ़ी। पुरास्थल हिसार जिले में नारनौद खंड है। यह हरियाणा के हिसार जिले में ऋग्वेदिक नदी के दाएं तट पर नारनौद खंड में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह शिशुपाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र रहा है। राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल है। इसका उत्खनन डॉक्टर अमरनाथ ने वर्ष 1997 में आरंभ किया, जो वर्ष 2000 तक चला। इसके अतिरिक्त मकान, मृतभांड तथा विशिष्ट पत्थर के बने आभूषण प्राप्त हुए थे। डॉक्टर अमरेंद्रनाथ ने वर्ष 1997 में आरंभ किया, जो वर्ष 2000 तक चला। मृतभांड तथा विशिष्ट पत्थर के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? बनवाली, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। इसको बनावाली हमारे यहाँ बनावाली भी कहा जाता है। इसको बनवाली को बनावाली भी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में
सतह कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल? तो बनना वाली हड़प्पा स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। हिसार व अगरवा के टीले में उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? डालुत सिक्के, पंचमार्ग सिक्के, चौकार सिक्के व आयताकार सिक्के। तो हिसार व अगरवा के टीले में डालुत सिक्के प्राप्त हुए। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऐहोल अभिलेख, एरन अभिलेख, सैगोरा मदरसोर अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऐहोल अभिलेख। और इसको थोड़ा सा हम विस्तार से जान लेते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति काल, यह बात पुष्यभूति काल से है। छठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने एक स्वतंत्र राज्य की थानेसर में स्थापना की थी, जो कालांतर में वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। थानेसर में ही कर्ण के किले के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसकी राजधानी स्थानेश्वर थी। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकवर्धन, राज्यवर्धन II तथा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के 6 ज्ञात शासन हुए हैं। वर्धन साम्राज्य के शासन हर्षवर्धन के हुणों एवं गौड़ शासन को पराजित किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा में यदु एवं कुरु वंश का उदय हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में किसका उदय हुआ था? ये प्रश्न बन सकता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा में किसका उदय हुआ था? यदु एवं कुरु वंश का उदय। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में यदु एवं कुरु वंश का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में कुरु तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में यदुओं का शासन था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री, जिसको हैन सोंग आया था, मतलब हांगकांग, चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन में चीनी यात्री हांगकांग आया था, जिसने अपनी पुस्तक में थानेसर नगर की गरिमा एवं शक्ति की चर्चा की है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका हम योद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो दानिक। तो इसका हम थोड़ा सा योद्ध काल के बारे में जान लेते हैं। योद्ध काल मौर्य साम्राज्य के बाद योद्धगण का आविर्भाव हुआ। योद्धगण की स्थापना योद्ध ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। योद्धगण की स्थापना योद्ध ने की थी, जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में मिलता है। जिसके अतिरिक्त इसका उल्लेख महर्षि पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में अद्वैत जीवी के रूप में किया गया है। हिसार जिले की पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में PDF डाल दी गई है, वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हो।